नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मासूम की मौत पर रीवा में बवाल। बेघर हुए परिवार की 1.5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। शव लेकर आईजी दफ्तर पहुंचे परिजन। एफआईआर की मांग नहीं तो डिप्टी सीएम के घर पर होगा अंतिम संस्कार। रीवा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक रसूख की भेंट एक मासूम की जिंदगी चढ़ गई। लोही निवासी ब्रजभान सेन की 1 वर्ष 4 माह की नातिन अन्नपूर्णा सेन की एम्स भोपाल में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आज शनिवार को बिलखते परिजन मासूम का शव लेकर आईजी कार्यालय पहुंचे और स्थानीय नेताओं व प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। परिजनों का आरोप है कि रसूखदारों के दबाव में रामनाथ सेन का घर गिरा दिया गया था। घर टूटने के बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर था। इसी दौरान कड़ाके की ठंड की चपेट में आने से मासूम अन्नपूर्णा गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे इलाज के लिए पहले संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया, जहां से हालात बिगड़ने पर उसे एम्स भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। भोपाल में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। आईजी कार्यालय के बाहर परिजनों ने राजनीतियों से जुड़े व उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा जैसे लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिन्होंने एक गरीब परिवार को तहस नहस कर दिया। पीड़ित परिवार ने कहा, एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया गया। हमारी मासूम की जान गई है, इसका श्राप दोषियों को लगेगा। अगर आज हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ तो अम्हिया में डिप्टी सीएम के घर के बाहर बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाएगा, चाहे मेरा मर्डर ही क्यों न हो जाए। न्याय की गुहार, प्रशासन पर सवाल। शव को लेकर घंटों प्रदर्शन करने वाले पीड़ित परिवार की केवल एक ही मांग है, न्याय। उनका कहना है घर गिराने वाले दोषियों पर तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, पीड़ित परिवार को पुनर्वास और आर्थिक सहायता दी जाए। उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने रसूखदारों के इशारे पर घर गिराने की अनुमति दी। मेरी बच्ची अन्नपूर्णा सेन, ये 16 दिसंबर को घर गिराया गया था। वहां सो रही थी। ये सीट वो था जेसीबी, जब 3-3 4-4 सब आए तो उससे क्या हुआ कि थड़थड़ाहट की टूटी, आवाज टूटी, तो उससे डर गई। प्लस ठंडी में पन्नी के नीचे रहते थे, उसको ठंडी लग गई। अब यहाँ से हम आए हैं आईजी साहब के लिए। मेरा वो पूरा इनके बच्ची के ऊपर जो कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गए, सबलू मिश्रा, बबलू मिश्रा और शैलेश तिवारी के ऊपर, तो कार्रवाई हम चाहते हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? इनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इनके वजह से ठंडी उन्हीं की वजह से लगी थी। घर यही सब गिरवाए हैं, अधिकारी लोग मिलकर गिरवाए। न्यायालय का आदेश नहीं था, ये अपने सब वैसे तहसीलदार, पटवारी, आरआई सब मिलकर गिरवाए। न्यायालय का आदेश नहीं था घर गिराने के लिए। समझौता वो हो गया था, दे दिया गया था, सब कुछ हो गया था। ये जबरदस्ती तहसीलदार साहब हो गए, पटवारी साहब हो गए, आरआई साहब हो गए, एसडीएम साहब भी हो गए, सब मिले, बिछिया थाना प्रभारी भी मिले, सब ये मिल के मेरी बच्ची की मौत के घाट उतारे। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए। हाँ, कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। घर में नहीं की जाए तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं, यहाँ से जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो मैं यहीं बैठूंगा, अंतिम संस्कार करूंगा राजेंद्र शुक्ला जी के निवास में। हम अमर बहादुर सेन। न्यायालय में 25/30 का समझौता हुआ था दोनों पक्ष में। इसके बाद जो है तो वहाँ राजीनामा करके इनको 25/30 हम दिए थे 25/11/2025 को 25 को। अब फिर इन्होंने क्या किया कि 16/12/2025 को हमारा पूरा मकान जाके गिरा दिए, बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके। आज भी हम लोग पन्नी के नीचे हैं। एसडीएम साहब गए, तहसीलदार गए, लेकिन गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, ये जो सब इकट्ठा मिलकर और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पर गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऊपर उच्च अधिकारियों के लिए। जी, राजीव जी गए थे। राजीव जी बोले कि ये लोग मुकदमा मत करिए, आप लोग जो है तो कुछ नहीं होगा, जो भैया चाहेंगे वो होगा। तो हमने कहा हमारी बच्ची पर बीमार हो गई, ठंडी में हम लोग रहते हैं पन्नी में, तो भैया आश्वासन न दे, भैया जो दे तो नगद दे और मुकदमा दर्ज कराएं। बात भी हुई थी भैया से। और हाँ, राजीव गए थे, फोटो दिखाओ, फोटो भी है हमारे पास है। राजीव को बात करवाने गए थे आपसे भैया? हाँ, कि भैया से भैया बोल रहे थे कि हो गया जो हो गया, ये मुकदमा मत दर्ज करिए। इसके पहले भी हम लोग मिले थे कि भैया हमारी जमीन ये लोग हड़पना चाहते थे,
बोलते थे गरीब आदमी हो बेच दो, क्या करना है झगड़ा करने से। तो हम लोग आज तक तो झगड़ा किए नहीं, लेकिन अब करेंगे, हम निश्चित करेंगे झगड़ा। आज तक हम लोग मानवता में रह गए। अगर आज FRI हत्या की न हुई तो माननीय शुक्ला जी के द्वार पे हम अपनी नातिन को दाह संस्कार करेंगे। ब्रिजभान सेन। ये ग्राम लोही के सेन परिवार के लोग थे। उनके बच्ची को निमोनिया हो था, जिसको लेकर के वो एम्स भोपाल में उसका इलाज था और इलाज के दौरान ही बच्ची की डेथ हो गई थी। उसी को लेकर के सेन समाज यहाँ IG ऑफिस आए थे और कार्यवाही को लेकर के उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि विधिक जांच करके कार्यवाही में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। हिरासत में लिया गया है उन्हें? हिरासत में नहीं लिया गया है। उनके पास वाहन साधन नहीं थे गांव जाने के लिए, तो अभी अपने पुलिस ने अपने ही वाहन से उनको लोही गांव के लिए भेजा है संस्कार के लिए। क्या आश्वासन दिया गया है? उनका ज्ञापन दिया गया है, उसमें कार्रवाई के लिए उनके लिए मांग की गई है कि जिनके भी नाम लिखे गए उन पर जांच की कार्रवाई करने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई की जाए। उसी का आश्वासन दिया गया है कि जैसे भी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। CM के घर का घेराव भी करने वाले थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो लोही ग्राम ही गए हैं बच्चे के संस्कार के लिए। परिवार का कहना है कि अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं। उनके पिता से जो बात हुई है, पिता ने कहा कि हम बच्ची का संस्कार करेंगे। अन्य लोग जो थे उनके बारे में जानकारी देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।